बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैरे मुअल्लिमा बिनतिल कलम वन्नून व सिर्र बैनल काफ वन्नून व दलील इरादत कुन फयकून व किताबल मकनून आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजत आयतुल्लाहिल कुबरा मुहाफ़िज़तुन नबुव्वा व नाशिरतुल विलाया उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल मासूमीन उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल अब्बास उम्मुल मोहसिन व उम्मे अबीहा अल सय्यदतुल मासूमा फातिमा ज़हरा वल्लाहु तआला अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। दुआ है कि मालिक आए लम यज़िल सुबह से लेके अब तक की आज की इस सफ़े अज़ा में आप मोमिनीन ने जितनी सांसें ली हैं उन्हें तस्बीह में शुमार फरमाए। हमारा शुमार सैयदा के तरफदारों में, मौला हुसैन के अज़ादारों में और अमीर अल मोमिनीन के पैरोकारों में फरमाए। कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं, तफसीली खिताब नहीं, यकीनन तकाज़ा बशरियत है कि इतनी देर इंसान फ़र्श पे बैठ नहीं सकता। मुझे तज़किरा करना है उस मखदूमा का, उस मासूमा का जिस पे बात करने के लिए लहजे का तौहीद होना ज़रूरी है। मौला हुसैन इज़्ज़त अता फरमाए, बादशाह हुसैन हाँ सलामत फरमाए। बस आपकी इतनी सी तवज्जो और हुई जिक्र। मैं सबसे पहले एतराफ़ करते हुए कह रहा हूँ कि न कमा हक्का हूँ कोई सैयदा पढ़ सकता है, न कोई सैयदा बता सकता है, क्योंकि खुदा ने कहा है वमा अदरा कमा लैलतुल कदर, तुम्हें पता ही नहीं बतूल क्या है, तुम्हें खबर ही नहीं कि फ़ातिमा किसे कहते हैं, तुम्हें खबर ही नहीं सैयदा किसे कहते हैं। तो मैं क्या पढ़ूं कि बतूल कौन है, मैं क्या पढ़ूं कि सैयदा कौन है। मातमियों के अकीदों की तर्जमानी करता हूँ, नगर नगर जहाँ जहाँ जाता हूँ, मुश्किलें मुसीबतें आसानियाँ जो भी जिस हाल में भी रहा हूँ, अपनी कौम की मिल्लत के अकीदे की तर्जमानी की है। मुझे नहीं पता, मेरे यहाँ से लेके आखिर तक हर चेहरे पे नज़र है। मैं पहली सदर पढ़ूंगा किबला शराजी साहब और उसके बाद चेहरों की तलावत करूँगा कि कौन कौन से चेहरे पे मेरे अकीदे वाली खुल के किताब सामने नज़र आनी शुरू हो गई है। अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज़ फ़ातिमा। बंदा वो बोले जिसका अकीदा मेरे साथ मिलता है, जिस बंदे का अकीदा साथ ना मिलता हो वो बेशक चुप रहे, वो अपनी दाद बचा ले। मैंने जुमला कह दिया है, ये जुमला खताबत नहीं था, ये जुमला जाकरी नहीं था, ये जुमला मेरा अकीदा था। अगर मेरे पास अल्लाह मुझे ये वक्त दे कि मैं ये वसीयत करूं, ये जुमला मेरे कफन पे लिखना ताकि मैं अली के सामने ये जुमला पढ़ सकूं। मैं जुमला फिर दोहराने लगा हूं, शायद किसी ने पहले ना सुना हो। अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज़ फ़ातिमा, अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज़
दहलीज़ फातिमा, अर्श खुदा से अफजल है दहलीज़ फातिमा। जो बंदा चुप बैठा है वो इस ख्यालात की वादी में है कि कहाँ अर्श खुदा, कहाँ दहलीज़ फातिमा, कहाँ अल्लाह का अर्श, कहाँ ज़हरा की चौखट। इसने क्या कह दिया है कि अर्श खुदा से अफजल है दहलीज़ फातिमा। पहले बता अर्श खुदा पर रहता कौन है? जिब्रील रहता है, मीकाईल रहता है, इसराफील रहता है, इज़राइल रहता है। अब बता ज़हरा की दरवाजे पे कौन बैठता है? सलमान बैठता है, अबू ज़र बैठता है, कंबर बैठता है, मिक़दाद बैठता है, फिज़ा बैठती है। मैं गर्दन कटवाऊंगा मुझे किसी किताब साबित कर। सारी जिंदगी सलमान ने कहा हो या अली मुझे अर्श में भेज दे, कंबर ने कहा हो मुझे जन्नत की सैर करवा दे, फिज़ा ने कहा हो मुझे आसमान की रानी बना दे। ये वहां जाने की फरमाइश नहीं करते, वहां वाले फकीर बन के, यतीम बन के, असीर बन के। सारे बोलो मिल के आखिर तक हैदरी। बिस्मिल्लाह। मौला हुसैन बाबर शाह जी इधर वालों ने, इधर वाले फिर अहमद शाह जी उधर जाने की, उधर वाले फकीर बन के, यतीम बन के, जिगर थाम के बैठना। मैं पढ़ने लगा हूं हक के ज़हरा। काजी साहब खताकार हूं, फिर अख्तर शाह जी गुनहगार हूं। जमाना पहचानता है शहजादी की निस्बत की वजह से। तो जिस निस्बत ने इज्जत दी है, जिस निस्बत ने एहतराम दिया, मेरी नस्लें भी कर्जा उतारना चाहे नहीं उतार सकती। मेरी दुश्मनी की वजह अली है, सैयदा का हक है। कुरान की वो आयत सरनामा कलाम में पड़ी है जो इतनी मशहूर आयत है कि जुबान पे ली सुल्तान भाई हर एक ने उस आयत को तलावत करना शुरू कर दिया। इस आयत में खुदा ने पंजतन की तहारत का तज़किरा किया, अली अब्बास, और ऐलान किया है अल्लाह ने पंजतन की तहारत का। और ये कुरान की उन आयात में से मुतफिक आयत है जिस पे गैर शिया ने भी इत्तफाक किया है। एक मकाम पे सही मुस्लिम पे, 4 मकामात पे तिरमिज़ी में, मसनद इमाम अहमद बिन हंबल पे, मुस्तदरक के हाकिम में हाकिम नेशापुरी ने लिखा है, शाह वलीउद्दीन मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है, इमाम ज़हबी ने लिखा है, बल्कि इब्ने हज़म और इब्ने तैमिया जैसे मुतअस्सब जिन्होंने गदीर का इनकार किया है, उन्होंने आयत ततहीर का इनकार नहीं किया। सब ने लिखा कि ये आयत किबला हाफ़िज़ साहब पंजतन के लिए नाज़िल हुई है। और आगे फिर अहले बैत की वजाहत की है। हम समझते हैं कि मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद जो है ये खानदान रसूल, ये अहले बैत है। एक दूसरा मसलक है, वो कहते नहीं अज़वाज भी अहले बैत में शामिल है, जिन्होंने अज़वाज को भी अहले बैत समझा। एक हस्ती पंजतन में ऐसी है जिसकी तहारत का दुश्मन ने भी इनकार नहीं किया। 4 बेटियां मानने वालों ने भी कहा कि ज़हरा आया ततहीर की मिस्दाक है, क्योंकि आयत आई है 7 हिजरी में, बाकी 3 बेटियां दुनिया में थी नहीं। उनका सैयदा इस आयत की मिस्दाक है। इसका मतलब है कि मैंने आपके सामने किताबों के हवाले जितनी जल्दी दे सकता था दे दिए कि अहले सुन्नत के मोतबर पहाड़ जैसे मुहद्दिसीन, इब्ने कबीर, मैंने कहा कि इब्ने तैमिया और इब्ने हज़म जैसे वो लोग जिन्होंने गदीर का इनकार किया था, उन्होंने भी इस्मत ज़हरा का इनकार नहीं किया। इसका मतलब है कि दुश्मन ने भी माना कि सैयदा है मासूमा। बाबा जी तमहीद और हक के सैयदा पढ़ने लगा। दुश्मन ने माना कि सैयदा है मासूमा। अगर मासूम की वजाहत की जाए तो इल्मी
तौर पे तो बहुत लंबी चौड़ी वजाहत हो सकती है, लेकिन एक आसान तरीन वजाहत, एक आसान तरीन तारीफ जो बच्चा भी कर देगा। मासूम किसे कहते हैं? जो गुनाह ना करता हो। ये आसान तरीन तारीफ है मीरा अबू सालेह साहब, जो एक बच्चे को भी उठाएं तो वो कर देगा कि मासूम उसे कहते हैं जिससे गुनाह सरजद ना हो। गुनाह सरजद ना हो, या इसको आसान करूं, जो गुनाह ना करे और वाजिब को तर्क ना करे। जो वाजिब तर्क ना करे वो है मासूम। जिससे जिंदगी में एक भी वाजिब तर्क हो जाए वो मासूम नहीं रहेगा। और सब ने माना कि ज़हरा मासूमा है। मैंने आसान तरीन तारीफ की कि आसान तरीन तारीफ यह है कि जिससे गुनाह सरजद ना हो और वाजिब तर्क ना हो। अब आओ थोड़ा सा आगे चलो सैयदा का हक समझने के लिए। शरीयत मोहम्मदी में सलाम कहना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। हत्ता कि यहां तक कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और कोई मस्जिद में दाखिल हुआ है और उसने सलाम कर दिया है, तो जो आप किरात कर रहे हैं उसको वहीं पे रोकें, उसको सलाम का जवाब दें। इतना जरूरी है सलाम का जवाब देना, क्योंकि सलाम का जवाब देना है वाजिब। जो वाजिब को तर्क कर दे वो मासूम नहीं। मैंने तो समझा था कि मजमा इतनी ही बात पे फिर आगे चला जाएगा और मुझे हक सैयदा बयान करने के लिए अगली सतर नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो फिर सर उठाओ, अगर बात खुल के होनी है तो फिर बात खुल के हो जानी चाहिए। जो वाजिब तर्क कर दे वो मासूम नहीं रहता। और तेरे बड़े बड़े मौलवियों ने लिख दिया है कि सैयदा है मासूमा। अगर सैयदा मासूमा है तो बुखारी में से वो रवायत निकाल कि चुद बंदों ने आके ज़हरा को सलाम किया था और सैयदा ने सलाम का जवाब नहीं दिया था। अगर ज़हरा ने सलाम का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ज़हरा ने वाजिब को तर्क किया। या ज़हरा को मासूमा ना मार, या उन बंदों को मुसलमान ना मार। बोलो आखिर तक हैदरी। अगर तो सैयदा ने, बुखारी ने लिखा, बिलावल साहब बुखारी ने लिखा, हाँ तो फिर ठीक है, बुखारी ने लिखा सैयदा ने सलाम का जवाब नहीं दिया। शिया सिर्फ अलीयुन वलीउल्लाह तक महदूद नहीं, विलायत अली वो पढ़े जिसे ज़हरा के दुश्मन में तबर्रा करने की तमीज हो। सैयदा के दुश्मन के लिए एक राई के दाने के बराबर भी अगर राय दिल में, अहले बैत के दुश्मनों पर लानत। सैयदा है मासूमा, बड़ी जल्दी खत्म करने लगा हूं, मुझे हक के ज़हरा पढ़ना। सैयदा है मासूमा बरूए कुरान, इस आयत के थे। और ये किबला आसम वलायती साहब तशरीफ फरमाए, ये कुरान की आयतों में से पहली और आखिरी आयत है अली अब्बास अस्करी, जो जमीन पे बाद में पढ़ी गई, अर्श पे पहले सुनाई गई। हर आयत जमीन वालों के लिए थी। यह कुरान की शायद साहब पहली आयत है जिसका ऐलान खुदा ने पहले अर्श पे किया। हदीस किसा हर शिया घर में पड़ी है, तबा मिस्र का हवाला तो दे नहीं रहा, हर घर में हदीस किसा पड़ी है। और कभी हदीस किसा की सनद पे शक न करना। अगर कोई तुमसे बंदा पूछे हदीस किसा की सनद क्या है, क्या सनद है कि ये हदीस किसा सही है, उससे पूछो क्या सनद है कि तू अपने ही बाप का बेटा है। जवाद तबरेजी और वहीद खुरासानी को कुम के तुलबा ने खत लिखा कि लम फाती के आखिर में हदीस किसा लिखी है, कहीं गैर मोतबर होने की वजह से तो नहीं लिखी कि सनद मोतबर नहीं। दोनों उलमा में से एक दुनिया से चले गए, एक मौजूद है, दोनों का जवाब एक ही था। उन्होंने कहा हदीस किसा की सनद पे एतबार करने वाले की कम अज कम सजा यह है शियत से खारज है।
हदीस के साथ सनद पे इनकार नहीं हो सकता। खुदा ने अर्श पे पहले ऐलान किया, और जब खुदा ने अर्श पे ऐलान किया कैसे किया? या मलाइकती वया सुक्कान समावाती, ए मेरे फरिश्तों, ए आसमान पे रहने वालों। काश इस जुमले पे मेरा मजमा मेरा साथ दे दे। अल्लाह ने सिर्फ मलाइकाती नहीं कहा, सुक्कान समावाती कहा, ए मेरे मलाइका और ए अर्श पे रहने वालों। इसका मतलब मलाइका के अलावा भी कोई रहता है। या मलाइकाती वया सुक्कान समावाती, ए मेरे फरिश्तों, ए आसमानों पर रहने वालों। ऐनुल हयात शिया मजहब की किताब, बहारुल अनवार अला मवजलसी, दोनों किताबों में लिखा है कि जुल्करनैन ने सिकंदर से जब फरिश्ते की मुलाकात हुई थी तो जुल्करनैन सिकंदर ने फरिश्ते से पूछा था, बताओ अर्श पे करते क्या हो? उनका खुदा ने जिसको क़याम में खल किया वो क़याम में है, खुदा ने जिसको रकू में खल किया वो रकू में है, खुदा ने जिसको सजदे में खल किया वो सजदे में है। हमारी खिलकत ही इबादत की हालत में हुई थी। क़याम वाला रकू में नहीं जाता, रकू वाला सजदे में नहीं जाता, सजदे वाला क़याम नहीं करता। हमारा ओढ़ना बिछोना इबादत, जो क़याम में वो क़याम में, जो रकूह में वो रकूह में, जो सजदे में तादाद इतनी है जितनी जमीन पर रेत के जर्रे हैं, इससे कहीं बढ़ के मलाइका की तादाद है। जो क़याम में है वो क़याम में रहेगा, जो रकूह में वो रकूह में रहेगा, जो सजदे में सजदे में रहेगा। जुल्करनैन सिकंदर ने फरिश्ते से पूछा था, और नहजुल बलागा में मौला अली ने अपने पहले खुतबे में बता दिया था कि फरिश्तों की इबादत क्या है। क़याम वाला क़याम में, रकूह वाला रकूह में, सजदे वाला सजदे में। यहां से आखिरी तक जो बंदा ज़हरा के घर की फजीलत सुनने के लिए आया है, खुदा ने आयत ततहीर भेजने से पहले का या मलाइकाती व या सुक्काना समावाती, ए मेरे फरिश्तों, ए आसमान पे रहने वालों, अपनी अपनी इबादत छोड़ो, आप इधर आओ, मैं तुम्हें पंचतन का कसीदा सुनाऊं, मैं तुम्हें पंचतन के फजाइल सुनाऊं। जो क़याम में था उसने क़याम छोड़ा, जो रकू में था उसने रकू छोड़ा, जो सजदे में था उसने सजदा छोड़ा। खुदा ने कहा इन्निमा खलक़तु समाअन मबनिया वला अर्सन मदिया वला कमरन मनीरा वला शमसन मुज़िया वला फल्कन यदूरु वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी मुहब्बतिहा अल खमसा तिल्लज़ीना हम तहतल किसा। मैंने आसमान बनाता, न जमीन बनाता, न दरिया को रवानी देता, न चांद को रोशनी देता। ये आसमान उठाया है पैंतन की वजह से, जमीन बिछाई है पैंतन की वजह से। फरिश्तों ने इबादत छोड़ी। आज शिया हो के बंदा कहता मजलिस रोक, हम नमाज पढ़े, मातम रोक, हम नमाज पढ़े। खुदा फरिश्तों से कहता है इबादत रोको, ज़हरा की फजीलत। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। हैदरी बिस्मिल्लाह 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 सरकार, जल्दी मेरा बेटा, जल्दी जल्दी। बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह बेटा, जल्दी। नाराए हैदरी या मलाइकाती व या सुक्काना समावाती। वो शिया इलही जो मुनकर नमाज हो, लेकिन कभी भी आजादारी को इबादत से न टकराना। पहलवान के सामने एक दुबला पतला जवान लेके जाओगे तो हाथ बाजू ही तोड़वाएगा। तुम्हें खबर ही नहीं कि अज़ादार या शबीर क्या है। सुबह से मजलिस जारी है, मोमिनीन के लिए बाहर नमाज का एहतमाम, जिसने पढ़नी है पढ़े। नमाज सिर्फ तुम्हें बचाती है, अज़ादारी पूरी नस्ल बचाती है। ये पैगाम हुसैन इब्ने अली है। यहां मिंबर पे आके विलायत वो पढ़े जिसके यहां भी विलायत हो। मुनाफिकों के पास जाओ,
तो विलायत छोटी, मातमियों के पास आए तो विलायत बड़ी। या मलाइका थी वह सुकाना समावाती है, मेरे फरिश्तों, ए आसमान के रहने वालों, कायनात बनाई है मैंने इनके लिए इशरा से। कुछ ना होता अगर ये ना होते। कुछ ना होता इल्ला सिवाय। और ये नहीं खुदा ने कहा कि इनके लिए, अलीबास शायर हैं आप, इल्ला फी मोहब्बत है, मैंने इनके लिए नहीं, इनकी मोहब्बत में बना दी है। फिर अख्तर जी ये जो है, ये खुदा ने अर्श पे ऐलान किया, खुदा ने कहा मैं गवाही देता हूं, इनकी तहारत का गवाह मैं हूं। तकरीर का आधा हिस्सा गुजर गया, आधा रह गया बाकी। अल्लाह ने दी पंजतन की तहारत की गवाही, मैं गवाही देता हूं, इन्नमा युरीदुल्लाह। इधर खुदा ने ऐलान किया, फौरन जबरील अमीन बोला, या रब्बे अताज़ुनी अन अहबत इलल अर्ज़, मुझे इजाजत है ये आयत लेके मैं चला जाऊं। मार्फत वाले बंदे बैठे, शाहरुख खाना भाई, ये हदीस किसा के जुमले हैं। फरिश्ते ने किबला हाफिज साहब, किबला बलादी साहब, फरिश्ते ने कहा फरहान भाई, जबरील ने कहा मेरे अल्लाह इजाजत है ये आयत लेके मैं जाऊं। रुको, जबरील से पूछे पहले कौन जाता है? कौन सी आयत है जो अल्लाह ने तेरे बगैर जमीन पे उतारी है? हर आयत लेके तू जाता है, काम ही तेरा है वही लेके जाना। तू कह रहा मेरे अल्लाह मुझे इजाजत है मैं जाऊं। फरिश्ते ने कहा गुस्ताख न बन, उसने फरिश्तों की तस्बीहां रुकवा दी है। मुझे डर है सहरा की तहारत की बात है, कहीं और फरिश्ता खल्क न कर दे। इस आयत के लिए एक और फरिश्ता ना खल्क कर दे। मुझे इजाजत दे मैं चला जाऊं। खुदा ने फरिश्ते को, जबरील को भेजा, कहा उससे कह देना मोहम्मद से। और पूरे कुरान में जहां कसमें खाई है ना, 85 मकामात पे खाई हैं, 87 मकामात पे खाई हैं, वहां उसने चीजों की कसमें खाई हैं। सूरज की कसम, चांद की कसम, दरिया की कसम, सितारे की कसम। जब आया ततहीर की बात है, फरमाया वह इज्जती व जलाली। अल्लाह ज़हरा के मामले में इतना मोहतात है, उसे चीज की कसम ही नहीं खाई। उसने कहा मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम। खुदा ने इन्नमा का हिसार खींचा, रसूल ने चादर का हिसार खींचा। वहां से चला, इजाजत है ले जाऊं। यहां के नबी से कहता है चादर के बाद इजाजत है आ जाऊं। मैं गर्दन कटवाऊंगा कि मुझे, हाय हाय, जुमला किबला वलादी साहब ने मुझे दे दिया। उन्होंने कहा जब अल्लाह ने इजाजत दे दी थी फिर ज़हरा से क्यों मांग रहा था? खुदा ने दी थी इजाजत। फरिश्ते ने एक, जितना भी कुरान आया, एक भी आयत के लिए जबरील अमीन ने मोहम्मद से इजाजत नहीं मांगी। हत्ता के सूरह आदियात मुस्तफा नमाज में था, इसे नमाज में नबी पे वही कर दी। इसे नमाज के रुकने का इंतजार नहीं किया। जब नमाज के रुकने का इंतजार नहीं कर रहा तो दरवाजे पे रुके करा, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। मेरी उस दरवाजे तक तो रिसाई नहीं। जबरील अमीन से मैंने कहा तू भी अली का नौकर, मैं भी अली का कासिद, मुझे बता तूने मुस्तफा के दरवाजे पे आत इजाजत क्यों मांगी है? फरमाया दरवाजे पे रुक के इजाजत नहीं मांग रहा, अंदर था ज़हरा की चादर का हिस्सा। अंदर है सैयदा की चादर का हिस्सा। इजाजत मांगी, बस बात आगे सुनते आना। अल्लाह ने दी पंचतन की तहारत की गवाही। उम्मे सलमा, हजरते उम्मे सलमा सलवातुल्लाह अलैहा, ज़ौजाए पैगंबर, नबी की बीवी, ये आई है चादर ततहीर के पास। इसने नबी से इजाजत मांगी थी कि क्या मैं हूं कि मैं आ जाऊं? नबी ने कहा कूनु मकामिक इन्नी के अलल खैर,
अपने मकाम पे रह, तू खैर पे है। ये भी अपने मकतब को मैं बताऊंगा, ये हजरत उम्मे सलमा कोई आम नबी की ज़ौजा नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलब है रसूल के दादा। हजरत अब्दुल मुत्तलब की बेटी का नाम है आतिका। आतिका की बेटी है उम्मे सलमा। अब्दुल मुत्तलब है रसूल के दादा। हजरत आतिका है रसूल की फुफ्फी। उम्मे सलमा है रसूल की फुफ्फी की बेटी। आम खतून नहीं, आम मस्तूर नहीं। अब मैं क्या करूं, मजमा मुझे झंझोड़ रहा है कि मैं फिर खुल के तबर्रा पढ़ूं। आम मस्तूर नहीं, हाशमी घर की बेटी है, हाशमी लहू है, हाशमी खून है। अब्दुल मुत्तलब कौन था? मक्के का रईस। रईस की बेटी चादर के नीचे नहीं आ सकती तो अरब के बद्दू की बेटी। मतवल्ली काबा की बेटी। अमीना खाके शिफा, अमीना खाके शिफा। रसूल ने अपनी शहादत से पहले बीबी उम्मे सलमा को करबला की खाक दी थी। ये अमीना है खाके शिफा। हाशमी लहू है। या रसूल अल्लाह, आप सिर्फ इतना कह देते नहीं उम्मे सलमा रुके, रुक जाती। मजाज रिसालत को जानती थी। नबी के जुमले सुनना, कून मकामिक, अपनी हद में रहो, इन्ने के अलल खैर, तू खैर पे है। या रसूल अल्लाह, तेरी इतनी मोतबर ज़ौजा, आपने इन्हें क्यों कहा कि तू खैर पे है? फरमाया मैंने ये जुमला कह के मुअर्रक की जुबान बंद कर दी है। मेरी जो बीवी अपने मकाम पे रहे वही खैर पे है। जो अपने मकाम पे रहेगी वो खैर पे है। तकरीर फैल रही है और मैं समेट रहा हूं। मुझे अंदाजा है कि आप थके हुए हैं और हम दोनों की मजबूरी इतनी सेम हो गई है कि आप थके हुए हैं और मैं तरसा हुआ हूं। मौला हुसैन आज का सबसे बड़ा, आज के दौर का हय्याला खैर अमल है हक ज़हरा। मौला हुसैन की इज्जत की कसम, इत्तेहाद भी करना तो ज़हरा की वजह से करना। आज के दौर का मुश्किल तरीन तकाजा है हक ज़हरा। बस तकरीर खत्म होने लगी है जी। अल्लाह ने दी पंचतन की तहारत की गवाही। अलीबाद 7 हिजरी, 2 साल के बाद नजरान के ईसाई आ गए। उन्होंने कहा नहीं मानते तेरा अल्लाह है। हाय हाय, अल्लाह ने की थी पंचतन की तहारत की गवाही। ये जुमला ज़हन में रखना। अल्लाह ने दी थी पंचतन की तहारत की गवाही कि मैं गवाही देता हूं अपनी इज्जत और जलाल की कसम खा के, ये है मेरी, ये है अहले बैत, ये तहारत वाले हैं, ये इस्मत वाले हैं। अल्लाह ने इस्मत और तहारत की गवाही दी। 2 साल के बाद निजरान के ईसाइयों ने तनवीर शरीफ मुस्तफ़ा से कहा कोई अल्लाह नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है। मुस्तफ़ा ने कहा मेरे अल्लाह नहीं मान रहे। फरमाया कल दी थी मैंने तुम्हारी गवाही, जिन जिन की मैंने गवाही दी थी उन सब को गवाह बना के लेके जा। फकुल तालु नदु। किबला वलायती साहब तशरीफ फरमा है, साहबे लिबास हैं और विलायती हैं। इनकी तायद के साथ जुमला पढ़ने लगा फरहान भाई। फकुल तालु नदु, फकुल कह दीजिए, तालु आए, नदु बुलाओ, पुकारो, निदा है पुकारो। तर्जमा कर दिया जाता है कि मुबाहले में अल्लाह ने कहा तू बुलाओ अपने बेटों को। बुलाओ क्या, पुकारो।
पुकार है हरूफे निदा, और हरफे निदा से पहले या जरूरी है। जिसको निदा दी जाए, मैं कहूंगा शराजी साहब, तो जनाब शराजी साहब, ए शराजी साहब, अरबी जुबान में या शराजी। अल्लाह ने कहा इन्हें पुकार, रसूल ने कहा या अली, या जहरा, या हसन, या हुसैन। पंचतन को लेके चला, ये मुबाहले के मैदान में आके खड़े हुए। हाँ, किसने कहा है कि अल्लाह नहीं? हम गवाही देते हैं। बस बात खत्म हो गई और तकरीर तमाम हो गई। तौहीद ने दी थी पंचतन की तहारत की गवाही, पंचतन ने दी मुबाहले में अल्लाह की वहदानियत की गवाही। आज सारी दुनिया का मुसलमान जब भी कलमा पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है। जो अल्लाह की गवाही का इनकार करे वो पंचतन का मुनकर है, जो पंचतन की तहारत का इनकार करे वो तौहीद का मुनकर। अब आ गई है फजाइल। अली तौहीद के गवाह, हसन तौहीद के गवाह, हुसैन तौहीद के गवाह, ज़हरा तौहीद की गवाह, मुस्तफ़ा तौहीद के गवाह। जिन पंचतन की तहारत का अल्लाह गवाह था वो 5 अल्लाह के गवाह। इसका मतलब है अली अल्लाह का गवाह है। तकरीर बिल्कुल अपने आखिर पे आ गई है। अली आया मुबाहला के तहत अल्लाह का गवाह है। मदीने की मस्जिद थी, एक शख्स सो रहा था, रसूल के पास मौला अली बैठे थे, रसूल इंतजार कर रहे थे कोई और सहाबी आए। ऐसे ही एक सहाबी मस्जिद में, रसूल ने कहा रुक रुक रुक, पहले उसे उठा, उसे कहा नमाज का टाइम हो रहा है। उस सहाबी ने करीब आके कहा यार रसूल अल्लाह, मेरा इंतजार कर रहे थे, अली आपके पास बैठा है, हर काम में अली को भेजते हैं, आपने अली को क्यों नहीं भेजा? फरमाया तुझे इसलिए भेजा, वो सो रहा था, अगर तुझे रद्द कर देता तो गुनाहगार रहता, अली को रद्द करता काफिर हो जाता। इसका मतलब है कि जो अली की गवाही को रद्द कर दे वो काफिर होता है, जो अली की गवाही को रद्द कर दे वो काफिर होता है।